नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी इसके हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर के बारे में और उसके सिलेबस को विस्तार से जाना था। अब आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की बुक लिस्ट के बारे में, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में लिखी हुई है। इन किताबों को हमें परचेस करना है मार्केट से और इनका गहन अध्ययन करना है। तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हम देखेंगे हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इसमें कहानी खंड है, तो कहानी खंड की जो पुस्तकें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमारे सिलेबस में 2 कहानी खंड की पुस्तकें हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली पुस्तक है प्रेम मंजूषा, जिसमें 16 कहानियाँ हैं। ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियाँ हैं और इनके जो इस पुस्तक के जो संपादक हैं वो अमृत राय हैं। तो आप इसे मार्केट से ख़रीद सकते हैं। इसमें 16 कहानियाँ हैं और आप इसे अच्छे से पढ़ें इन 16 कहानियों को, क्योंकि जो व्याख्या आनी है वो इन्हीं पुस्तकों में से आनी है, इसलिए इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे दूसरी पुस्तक की। ये भी कहानी खंड की पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ये है एक दुनिया समानांतर। इस पुस्तक में 23 कहानियाँ हैं। इसके जो संपादक हैं वो हैं राजेंद्र यादव। इसमें अलग अलग लेखकों की अलग अलग कहानियाँ हैं 23, वो हमें पढ़नी है। तो हमारा कहानी खंड पूरा हो जाता है इन 2 पुस्तकों के साथ। फिर इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब चलना है उपन्यासों की तरफ। तो उपन्यास में हमें सबसे पहले देखना है गोदान। तो गोदान जो उपन्यास है ये प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये अच्छी तरीके से बार बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। ये पुस्तक खरीदनी है, ये उपन्यास खरीदना है और इसे अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से व्याख्या आने के बहुत चांस होते हैं और हर 2-3 साल में इस उपन्यास से एक ना एक व्याख्या जरूर आती है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरी पुस्तक और ये दूसरा उपन्यास। तो ये महाभोज। ये महाभोज मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है, इसे हमें पढ़ना है और ये छोटी सी पुस्तक है, इसे हमें मार्केट से परचेस करना है। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से कि हमें क्या खरीदना है और क्या पढ़ना है। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। महाभोज के बाद हम देखेंगे दिव्या। ये दिव्या यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। ये भी छोटा सा, काफ़ी छोटा उपन्यास है। इन सारी बुक्स की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 70 से लेकर 20 रुपीज़ तक, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 70 रुपीज़। तो आप इन्हें मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये दिव्या उपन्यास हमें ख़रीदना है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम मेला आंचल। तो मेला आंचल हमें ख़रीदना है। ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा हुआ है, ये हमें मार्केट से ये भी ख़रीदना है। तो ये हमारे 4 उपन्यास भी हो जाते हैं। कौन कौन सा उपन्यास? गोदान, महाभोज और मेला आंचल और इसी के साथ दिव्या। 4 उपन्यास हो गए और 2 कहानी की पुस्तक हो गई। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे नाटकों में। तो हमें नाटक में ख़रीदना है आषाढ़ का एक दिन। ये भी काफ़ी छोटा नाटक है, इसे ख़रीदना है आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, इस नाटक को भी हमें ख़रीदना है। ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है, इसे हमें पढ़ना है। फिर इसी के साथ हम देखेंगे भारत दुर्दशा। ये भारत दुर्दशा नाटक है जो भारतेंदु द्वारा लिखा गया है, इसे भी हमें मार्केट से परचेस करना है। आप इन सबको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सब खरीद के पढ़ोगे तभी काम चलेगा, क्योंकि व्याख्या यहीं से आनी है। अगर आप इधर उधर से पढ़ने की कोशिश करेंगे और व्याख्या 100 नंबर की आती है, आपको पता हो तो आप एक बार पेपर को अच्छी तरीके से देखिएगा। व्याख्या 100 नंबर की आती है, वो यहीं से पूछी जाती है। इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का हमें पढ़ना है पद्य में भारत भारती, और इसी के साथ हमें मैथिली शरण गुप्त का ये भारत भारती, ये भी हमें पढ़ना है। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं एक और कुरुक्षेत्र पढ़ना है हमें। ये कुरुक्षेत्र दिनकर द्वारा लिखा हुआ है और ये कुरुक्षेत्र भी हमें पढ़ना है। छोटी सी पुस्तक ये पद्य की है। फिर इसी के साथ हमें पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का कामायनी, ये भी हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से, जिसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। फिर अब हमें पढ़ने निबंध निलय की 2 पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी है। तो निबंध निलय में हमें पढ़ना है, इसमें हमें निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र वाला, इसमें हमें 2 निबंध पढ़ने हैं। वो मैं आपको आगे जब हम क्लास लेंगे तब अच्छे से बता दूंगा, पर अभी आप ये पुस्तकें लेके आ जाएं। और इसी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1, पहला भाग, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये पुस्तकें पढ़नी है, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न पत्र है ये आलोचनात्मक क्षमता को जानने की कोशिश करने वाला प्रश्न पत्र है।
इसमें जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी आलोचनात्मक क्षमता को जाना जाता है। और आलोचनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जाए? आलोचनात्मक क्षमता का विकास निरंतर गहन अध्ययन से और विस्तृत ज्ञान से और व्यापक अध्ययन से ही किया जा सकता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अब हम सिलेबस के दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, प्रश्न पत्र 2 की। हमें प्रश्न पत्र 2 में क्या पढ़ना है? इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है, जो मैंने बता दिया है। इसमें अपेक्षा होगी कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी का आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। जो बात अभी मैंने बताई थी आपको, वही बात इस सिलेबस के पॉइंट में भी लिखी हुई है। फिर इसी के साथ हमें पद्य और गद्य दोनों चीज़ें इस प्रश्न पत्र में पढ़ने को मिलेगी। तो पद्य में हमें कबीर को पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली पढ़नी है, जो श्याम सुंदर दास द्वारा रचित, मतलब रचा तो कबीर नहीं है पर लिखा उन्होंने, संपादन उन्होंने किया है, श्याम सुंदर दास ने। तो हमें इनके जो आरंभिक 100 पद हैं वो पढ़ने हैं। फिर इसी के साथ अब आगे सूरदास नंबर 2 पर। आप सिलेबस लेकर बैठे ही होंगे, अगर सिलेबस ना लेकर बैठे हैं तो आप प्लीज़ सिलेबस डाउनलोड करें और उसे साथ में रखें, तो आपको समझने में आसानी होगी। फिर इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं सूरदास। तो सूरदास में भ्रमर गीत सार देखना है हमें, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके आरंभिक 100 पद हमें पढ़ने हैं। इन 100 पदों में से ही व्याख्या आएगी। फिर इसी के साथ तुलसीदास का हमें रामचरितमानस पढ़ना है। रामचरितमानस में सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड पढ़ना है। फिर इसी के साथ देखते हैं हम जायसी। अब हमें जायसी का पद्मावत पढ़ना है। तो पद्मावत जो सिंहल खंड और नागमती वियोग खंड है वो पढ़ना है। इसमें हमें शंकर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित पुस्तक ही पढ़नी है। ये जो चीज़ें पुस्तकों में यहाँ पे नहीं है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हैं और हम वहाँ पे अच्छे से आंसर राइटिंग और मैं आपको ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अब हम लोग डेली आंसर राइटिंग करते हैं, वो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिएगा और डेली आंसर लिखिएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं जायसी। तो जायसी का हमने देख ही लिया, पद्मावत पढ़ना है हमें पद्य खंड में। फिर आगे 5वें नंबर पर बिहारी। तो बिहारी के आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित हैं। इसी के साथ मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, जो हमने पुस्तक देखी वो। फिर उसी के अलावा जयशंकर प्रसाद का कामायनी, चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, ये दोनों पढ़ने हैं। फिर इसी के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका राम विराग और राम की शक्ति पूजा। निराला का राम की शक्ति पूजा बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता को आप बहुत ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता इसके बारे में, जब पढ़ेंगे तब अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है। फिर इसी के साथ शंकर रामविलास शर्मा द्वारा संपादित ये त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता हमें पढ़नी है। इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर, इनका हमें कुरुक्षेत्र पढ़ना है, जो मैंने आपको पुस्तक में बता दिया था। फिर इसी के साथ अज्ञेय, इनका आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, ये एक कविता है। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें और वहाँ से पढ़ें। और इसी के साथ अज्ञेय का देख लिया, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा। फिर उसी के साथ आगे बढ़ते हैं मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध में हमें पढ़ना है ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस में हम देखेंगे मुक्तिबोध को। फिर उसी के साथ नागार्जुन की हमें 3 कविताएं पढ़नी है। बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन गाथा। ये तीनों ही कविताएं बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, आप इन्हें पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी समझने में और इनको सुनने में। बहुत ही आक्रामक और ऐसा तेवर है, बिल्कुल कबीर जैसा तेवर है, बिल्कुल धक्कड़ कवि। इसी के साथ इसका खंड क पूरा हो जाता है। फिर अब बात करते हैं खंड ख की, पेपर 2 के खंड ख की। तो पेपर 2 के खंड ख में हम देखेंगे भारतेंदु, ये गद्य खंड है। अभी हमने बात की पद्य खंड में। पद्य खंड में हमें टोटल 12 कवि पढ़ने हैं, 12 कवि आपने जान लिए। फिर इसके बाद हम खंड ख में गद्य साहित्य देखेंगे। गद्य साहित्य में हमें मोहन राकेश पढ़ने हैं, उनका आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ना है। भारतेंदु पढ़ने हैं, उनका भारत दुर्दशा पढ़ना है। उसी के साथ रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि सर्ग, कविता क्या है श्रद्धा भक्ति, वो पढ़ना है। और निबंध नीलय, डॉक्टर संपादक हैं इसके डॉक्टर सत्येंद्र, और बालकृष्ण भट्ट और प्रेमचंद और गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा और अज्ञेय कुबेरनाथ राय,
इनके जो जो निबंध निलय में इनके जो जो निबंध हैं वो सब हमें पढ़ने हैं। जो मैंने पुस्तक बताई थी आपको, ये निबंध निलय, इसके अंदर जो जो भी हैं, जो अभी मैंने बताया, डॉक्टर सत्येंद्र बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद और रामविलास शर्मा और अज्ञेय और कुबेरनाथ राय। इसी के साथ हमें प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ना है और प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक पढ़ना है और यशपाल का दिव्या उपन्यास पढ़ना है और फणीश्वरनाथ रेणु का हमें मेला आंचल पढ़ना है उपन्यास और मनु भंडारी का महाभोज पढ़ना है और इसी के साथ राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर की सभी 23 कहानियाँ पढ़नी है। तो ये अब हमने दूसरे प्रश्न पत्र को भी जान लिया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, ये जो दोनों पेपर हैं ये बिल्कुल कोरिलेटिव है, ओवरलैप है, एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, तो हमें इन दोनों को साथ में पढ़ना है। तो अब हम आज की क्लास को और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।